दोस्तों, ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी की एक लीडर को, आतिशी को, सौ कॉज नोटिस भेजा। और नोटिस में लिखा क्या था? नोटिस में ये लिखा था कि वो जो एलिगेशन लगाई थी बीजेपी पे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि बीजेपी की कोई करीबी नेता उन्हें अप्रोच किया और उनसे ये कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, अदरवाइज ईडी का रेड करवा दूंगा या फिर जेल में डलवा दूंगा। तो इसी पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने संज्ञान लिया और आतिशी को एक 100 कॉज नोटिस भेज के ये कहा कि आप जो एलिगेशन लगाई है बीजेपी पे, तो क्या आपके पास कोई पुख्ता या कंक्रीट एविडेंस है जिसके बेसिस पे आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं? क्योंकि ईसीआई ने ये संज्ञान तब लिया जब बीजेपी ने कंप्लेन किया था ईसीआई को। और इसके पहले 2 अप्रैल को बीजेपी ने एक मानहानि का केस आतिशी पे ऑलरेडी कर चुकी थी। ठीक है, बीजेपी के एक लीगल टीम ने आतिशी को एक डिफेमेशन यानी कि मानहानि का एक नोटिस भेजा। उसमें बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि आप आके पब्लिकली माफ़ी मांगिए या फिर लीगल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए तैयार रहिए। सीधी सी बात यह है कि आतिशी को ये कहा गया कि आप आके माफ़ी मांगिए क्योंकि आपने झूठा एलिगेशन लगाया बीजेपी पे। तो आप एलिगेशन जो लगा रहे हैं इसका आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो आप ये मानिए, आप ये आके कहिए कि आपसे गलती हुई है और आप क्षमा प्रार्थी हैं। और यही नहीं, बीजेपी की तरफ से एक और भी एलिगेशन लगाया गया जो कि आतिशी बोली थी कि आम आदमी पार्टी के 3 और नेता हैं जिनमें एक राघव चड्ढा, दूसरा आपका सौरभ भारद्वाज और तीसरा दुर्गेश पाठक। इन तीनों को भी बीजेपी के कोई लीडर ने अप्रोच किया था और उनको भी यही कहा था कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, अदरवाइज ईडी का रेड करवा दूंगा और जेल में डलवा दूंगा, जिसका कोई पुख्ता सबूत अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया। ठीक है, तो उसी पे 3 अप्रैल को बीजेपी की चीफ सेक्रेटरी, बीजेपी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी वीरेंद्र सचदेवा ने ये कहा कि आतिशी को पूरे पब्लिकली आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे या टेलीविज़न पे लाइव आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने झूठा एलिगेशन लगाया है बीजेपी पे, क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत है नहीं। और आम आदमी पार्टी के कई सारे लीडर जेल में हैं, जिसके कारण से आतिशी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं और वो झूठा एलिगेशन लगा रही हैं बीजेपी पे। क्योंकि अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत होता तो वो अब तक दे चुकी होती, लेकिन उनके पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत है नहीं। मैं आपको बताता चलूँ कि आम आदमी पार्टी के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल, वो अभी जेल में हैं। उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। और डिप्टी सीएम जो फॉर्मर डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, उन पे भी यही एलिगेशन लगाया गया है। सत्येंद्र जैन भी अभी जेल में है। तो आम आदमी पार्टी के कई सारे ऐसे लीडर हैं जो कि अभी जेल में हैं, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस ऐसा खतरनाक है कि इसमें ये जब तक कोर्ट में प्रूव ना हो जाए तब तक ये गिल्टी माने जाएंगे, तब तक इन पे दोष बरकरार रहेगा, उनमें बेल मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यही एलिगेशन के तौर पे तीनों जो लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, तीनों जेल में हैं, जिसके मद्देनजर ये बीजेपी ने इनको मानहानि का केस किया आतिशी पे। इनको पूरी जनता के सामने आके माफ़ी मांगने के लिए बोला है। अब देखते हैं कि अब आतिशी की तरफ से क्या बयान आता है। ये 100 कोई नोटिस का जवाब दे पाती है कि नहीं दे पाती हैं, ये बात की बात है। अगर ऐसा कुछ होगा न्यूज़ तो मैं आपको जरूर आपके सामने पेश करूंगा। तब तक के लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था। हाँ जी, शुरू करें। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे नोटिस भेजा। ये भारतीय जनता पार्टी की 4 अप्रैल की एक शिकायत पर आधारित है।
तो 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी शिकायत करती है। 5 अप्रैल को 11:15 पर सभी न्यूज चैनल्स पर फ्लैश होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस भेजा। हर चैनल पे ये न्यूज चलने के बाद 11:15 पर ये न्यूज टीवी पर चलती है और उसके आधा घंटा बाद 11:45 पर मुझे एक्चुअली नोटिस मिलता है। नोटिस मुझे ईमेल किया जाता है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस की खबर पहले भारतीय जनता पार्टी मीडिया में प्लांट करती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस देती है।